किसी गांव में एक किसान और उसकी बीवी रहते थे। दोनों बड़ी तकलीफ में जिंदगी गुजार रहे थे। किसी रोज खाने को मिल जाता तो किसी रोज फाका होता। उनके घर में एक छोटा सा बागीचा था। उसमें किसान ने पौधे लगा रखे थे, लेकिन किसी पौधे पर फल नहीं आए। सिर्फ एक छोटे से पौधे पर ही एक बैंगन लगा था। एक रोज किसान ने अपनी घरवाली से कहा, देखो एक ही पौधे पर बैंगन आया है, इसलिए मैं इसे बेचना नहीं चाहता। तुम्हारी क्या राय है? घरवाली कहने लगी, बहुत अच्छा, इसे तोड़कर अपने ही घर ले चलेंगे। बैंगन रफ्ता रफ्ता बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वो कद्दू जितना बड़ा हो गया। तब एक रोज किसान ने उसे तोड़ लिया और अपनी बीवी के हाथ पर रख दिया। बोला, आज इसकी तरकारी बना ले, मैं खेत से लौटकर आऊंगा तो फिर इसे खाऊंगा। किसान तो अपने गधों पर हल रख कर खेत को चल दिया और उसकी बीवी बैंगन लेकर घर आ गई। जो ही उसने हाथ में छुरी लेकर बैंगन को काटना चाहा, मालूम नहीं किसने कहा, आहिस्ता आहिस्ता काट। ये सुनते ही वो हक्की बक्की रह गई और चारों तरफ देखने लगी कि कौन बोल रहा है। जब कोई नजर न आया तो किसान की बीवी ने फिर बैंगन काटने को हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर दोबारा वही आवाज आई, आहिस्ता आहिस्ता काट। अब की बार उसे ऐसा मालूम हुआ कि बैंगन के अंदर से आवाज आ रही है। ये ख्याल आते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया। बैंगन को जमीन पर फेंककर वो घर से भाग निकली। खेत में पहुंचकर ही उसने दम लिया। किसान ने अपनी बीवी को इस तरह घबराया हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? बीवी ने कहा, वो बैंगन तो बोलता है। किसान बोला, अरे पगली, बैंगन कभी बोलता भी है? बीवी कहने लगी, चलकर अपने कानों से सुन लो। किसान कहने लगा, तू सच कहती है? बीवी बोली, हाँ हाँ बिल्कुल सच। किसान बड़ी हैरानी के साथ घर गया और उसने अपनी घरवाली से कहा कि ले अब मेरे सामने बैंगन काट। जो ही बीवी ने काटने के लिए बैंगन उठाया, फिर आवाज आई, आहिस्ता आहिस्ता काट। ये सुनकर किसान फिक्र में पड़ गया। उसने कहा, अच्छा आहिस्ता आहिस्ता ही सही, काट तो भला। बीवी बैंगन को काटने लगी, लेकिन ये क्या, जो ही बैंगन के दो टुकड़े हुए तो उसके अंदर से एक निहायत खूबसूरत लड़की निकल पड़ी। उसके रंग रूप से चारों तरफ एकदम से रोशनी सी हो गई। लड़की को देखकर किसान की बीवी बहुत खुश हुई। उसने कहा, हमारी तो कोई औलाद ही नहीं है, मैं इसको बेटी बनाकर रखूंगी। बैंगन में से निकली है, इसलिए इसका नाम बैंगनवती रखूंगी। और फिर उसने लड़की को उठाकर सीने से लगाया। वो उसे प्यार करने लगी। ये देखकर किसान बोला, गोद में बेटी तो आ गई, अब इसे खिलाई पिलाएगी क्या? घर में ना तो दूध है और ना अनाज। बीवी ने कहा, दूध नहीं है तो क्या हुआ, हमारी बैंगनवती बैंगन का रस पी पी कर जवान हो जाएगी। जाओ तुम अपना काम करो। जैसे जैसे बैंगनवती बड़ी हो रही थी, उसका जैसा हुस्न था किसी और लड़की का नहीं था। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था। बैंगनवती भी पास बैठी थी। उस वक्त राजा का वहां से गुजर हुआ। वो हमेशा भेष बदलकर अपनी रियाया की हालत देखने को निकला करता था। उसे कोई भी ना पहचान सकता था। जाते जाते अचानक राजा की निगाह खूबसूरत बैंगनवती पर पड़ी। उसने खेत में से एक आदमी को बुलाकर पूछा, ये किसकी लड़की है? उस आदमी ने जवाब दिया, किसी किसान की बेटी है। राजा ने अपने महल में पहुंचकर किसान को बुलावा भेजा। जब किसान आया तो राजा ने कहा, आज जब तुम अपने खेत में काम कर रहे थे, उस वक्त तुम्हारे पास एक लड़की बैठी थी। वो कौन है? किसान ने जवाब दिया, महाराज वो एक तरह से मेरी बेटी है और एक तरह से नहीं भी। राजा ने पूछा, इसका क्या मतलब है? तब किसान ने सारा हाल बयान कर दिया। तमाम बातें सुनकर राजा ने पूछा, उसका नाम क्या है? किसान ने कहा, बैंगनवती। फिर राजा ने कहा कि हम बैंगनवती को ब्याह कर अपनी रानी बनाएंगे। किसान ये सुनकर हैरान रह गया और बोला, हुजूर आप ये क्या फरमाते हैं? आप एक मामूली किसान की बेटी से ब्याह करेंगे? राजा ने कहा, हाँ, ऐसी खूबसूरत लड़की किसी राजा के महल में नहीं मिलेगी। किसान कहने लगा, हुजूर मेरे साथ मजाक ना कीजिए। राजा ने जवाब दिया, नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे, हम सच कह रहे हैं। तुम्हारी इस लड़की के साथ हम जरूर ब्याह करेंगे। राजा ने कहा, जाओ अपनी बेटी को ले आओ, आज से उसका नाम बैंगन सुंदरी है। किसान दौड़ा दौड़ा अपने घर आया और बीवी को सब कुछ बता दिया। उसकी बीवी भी बहुत खुश हुई और बैंगनवती का सिंगार करने लगी। उसे उपटन लगाकर नहला दिया, आंखों में काजल लगाया, हाथों पैरों में मेहंदी रचाई और फिर घर के बाहर राजा की भेजी हुई सुनहरी पालकी मौजूद थी। किसान की बीवी ने बैंगनवती को ले जाकर उस पालकी में बिठा दिया। जब लौटकर अपनी झोंपड़ी में आई तो उसे वहां अंधेरा मालूम हुआ। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उधर मुलाजम पालकी उठाकर महल में ले गए।
राजा ने बहुत सा मालो दौलत देकर अपने नए ससुर का बड़ा आदराग किया। बैंगन सुंदरी को रानियों जैसे कपड़े और जुड़ाव जेवर दिए। फिर धूमधाम के साथ ब्याह हुआ। राजा अपनी बड़ी रानी से ज्यादा बैंगन सुंदरी को प्यार करने लगा। हर वक्त उसके पास रहना चाहता और जो चीज वो तलब करती राजा फौरन उसको मंगवा कर देता। देश विदेश से जो भी उम्दा चीज आती राजा वो बैंगन सुंदरी के महल में भेज देते। जो पहली महारानी थी उससे ये सब देखा ना जाता। वो बहुत जलती। महल में सभी लोग रानी की सूरत सीरत की तारीफ करते। उससे महारानी और भी जलती और सोचती, इस किसान की छोकरी ने तो खुदा मालूम कहाँ से आकर राजा को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अब मैं क्या करूं? एक रोज महारानी ने रानी सुंदरी से पूछा, छोटी रानी तुम्हारी जान कहाँ है? सुंदरी ने जवाब दिया, बड़ी बहन जान और कहाँ होगी, यही मेरे तन में है। महारानी ने कहा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो इंसान के पेट से पैदा ही नहीं हुई, इसलिए तुम्हारी जान तुम्हारे तन में नहीं होगी, जरूर किसी और जगह रखी है। बैंगन सुंदरी ने कहा, बड़ी बहन तुम्हें ये बात मालूम करने की क्या जरूरत पड़ी है? महारानी बोली, जरूरत तो कुछ नहीं, यूं ही मालूम करना चाहती हूँ कि बाद में कोई तुम्हारा नुकसान ना कर बैठे। बैंगन शहजादी ने कहा, बहन ये बात छोड़ दो, जब ये बात मैं किसी से ना कहूंगी तो मेरा कोई नुकसान ना कर सकेगा। तो क्या तुम्हारी जान तुम्हारे जिस्म में नहीं है? बैंगन सुंदरी ने कहा, नहीं बहन, मेरी जान इस जिस्म में नहीं है। महारानी कहने लगी, बात छुपाने से क्या होता है भला, अब बतला ही दो कि तुम्हारी जान जिस्म में नहीं तो कहाँ है। बैंगन सुंदरी बोली, ये बात बताना मना है। महारानी ने कहा, भला अपनी बड़ी बहन को बताने में क्या हर्ज है, मैं कोई गैर तो नहीं हूँ। सुंदरी ने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं, और ये बात मेरे घर वालों को भी बताने की मुझे इजाज़त नहीं है। रानी ने बात ना बतलाई, मगर बड़ी रानी ने उसका पीछा ना छोड़ा। खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते वो बैंगन सुंदरी से यही बात पूछती रहती। इस तरह एक साल गुजर गया। दिन रात वही एक सवाल सुनते सुनते छोटी रानी बेचारी उकता गई। आखिर तंग आकर एक रोज उसने कह दिया, अच्छा किसी रोज बतला दूंगी। महारानी ने हंस कर कहा, बैंगन सुंदरी याद रखना, तुमने वादा कर लिया है, रानी होकर झूठ ना बोलना। ये सुनकर बैंगन सुंदरी चौंक पड़ी। वो सोचने लगी कि आज मैंने बिना सोचे समझे क्या कह दिया। अब तो बड़ी रानी को बताना ही पड़ेगा, मेरी जान किस चीज में छुपी पड़ी है। अगर नहीं बताऊंगी तो झूठी बनूंगी, अब क्या करूं? आखिर बैंगन सुंदरी ने राजा को अपने महल में बुलावा भेजा। उसने कहा, महाराज, अगर मैं अचानक मर जाऊं तो मेरी लाश को जला ना देना। मैं मर जाऊं तो बस्ती से बाहर एक मकान बनवाकर मुझे पलंग समेत उसी मकान में रखवा देना और मकान के अंदर खुशनुमा बागीचा लगवा देना और एक दीवार उठवा देना जिसमें कहीं से भी अंदर आने जाने का रास्ता ना हो। राजा ने बात काट कर कहा, रानी चुप रहो, ये बात जुबान से ना निकालो। रानी बोली, हाँ महाराज, अभी चुप होती हूँ। बस एक बात और सुन लीजिए, उस मकान में बहुत सारा अनाज, दाल, घी, तेल, चीनी, मिर्च, मसाला वगैरह भी रखवा देना। राजा ने कड़कड़ा कर कहा, चुप हो जाओ। फिर सुंदरी चुप हो गई। एक रोज बड़ी रानी ने बैंगन सुंदरी से कहा, छोटी रानी, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी जान कहाँ है। बैंगन सुंदरी बोली, तो क्या सचमुच बता दूं? बड़ी रानी ने कहा, तुम अब वादा कर चुकी हो, तो क्या अब उस वादे को पूरा नहीं करोगी? बैंगन सुंदरी बोली, मैं अगर बता दूंगी तो तुम जरूर मेरी जान ले लोगी। बड़ी रानी बोली, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। छोटी रानी बोली, अच्छा थोड़े दिन ठहर जाओ, मेरा बच्चा हो जाने दो, उसके बाद बतला दूंगी। छोटी रानी के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था। ये सुनकर बड़ी रानी और भी ज्यादा कड़कड़ाने लगी, जलने लगी। उसने कहा, अगर तुम मुझे अभी नहीं बताओगी तो मैं पूरी सल्तनत में ढंढोरा पिटवा दूंगी कि छोटी रानी मामूली से किसान की बेटी है और झूठ बोलती है। छोटी रानी बोली, लो फिर सुन लो, मेरे बाप के खेत के करीब एक कुआं है, उसके अंदर एक लकड़ी का संदूक है, उस संदूक में एक सोने की डिबिया है, उस डिबिया में एक माला है, उसी में मेरी जान बसी है। रानी हंसते हंसते लूटपूट हो गई और कहने लगी, छोटी रानी, तुम्हारी बड़ी किस्मत है, तुम्हारी जान को किसी का खौफ नहीं। बताओ, ऐसी जान को भी कोई ले सकता है जो इतनी महफूज जगह पर हो, और ये एक जान जो हमारे ही पास है, जो गला दबाने से निकल जाए। खैर, तुम जीती जागती रहो, राजा को तुम्हारे हाथ सौंप कर मैं सुख से मर सकती हूँ। अब बड़ी रानी जल्दी से अपने महल में गई। फिर उसने चुपचाप बांदी को भेजकर एक गोताखोर को बुलवाया। रानी ने उससे कहा, अगर तू मेरा एक काम कर देगा तो तुझे 500 अशरफिया इनाम दूंगी। उसने पूछा, क्या काम है? रानी ने कहा, फलां किसान के खेत के करीब एक कुआं है, कुएं के अंदर से एक लकड़ी का संदूक है, उसे लेकर आओ और किसी को मालूम ना हो। गोताखोर उसी वक्त कुएं की तरफ चल दिया और पानी में गोता लगाकर सोने की डिबिया निकाल लाया।
रानी उससे बड़ी खुश हुई और गोताखोर को 500 अशरफिया इनाम देकर रुखसत कर दिया। उधर कुएं से डिबिया निकलते ही बैंगनवती की तबीयत खराब होने लगी। बड़ी रानी ने डिबिया में से माला निकाली और खूब उलट पुलट कर अपनी गर्दन में पहन ली। उसी वक्त बैंगनवती तड़प तड़प कर ठंडी हो गई। महलों में कोहराम मच गया। राजा भी रोने लगा। रोते रोते उसने वजीर को बुलावा भेजा। बैंगन सुंदरी के लिए एक मकान बनवा दो। वजीर ने कहा, अब मकान का क्या होगा? अब तो रानी की लाश को जला देना चाहिए। राजा बोला, नहीं, बैंगन सुंदरी मुझे कुछ नसीहत करके गई है। तुम बस्ती के बाहर एक मकान बनवाओ, उसमें बैंगन सुंदरी को पलंग समेत पहुंचा देना। वजीर ने कहा, जो हुक्म हुजूर। बैंगनवती जैसा कहकर गई थी वैसा ही मकान बनवा दिया गया। फिर बैंगनवती को उस मकान के कमरे में लिटाकर सब लोग बाहर निकल आए। मकान के चारों तरफ चारदीवारी बना दी गई। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और एक साल गुजर गया। सुंदरी के मर जाने से बड़ी रानी बहुत खुश हुई। उसका कलेजा ठंडा हो गया। लेकिन राजा बैंगन सुंदरी को नहीं भूलता था। छोटी रानी की याद आते ही राजा की आंखें डुबडुबा जाती। वो अक्सर ये सोचा करता था कि बैंगन सुंदरी ने ये कहा था कि मेरी लाश को जलाना मत, तो क्या वो फिर जी उठेगी? इतने दिन हो गए, कहीं जाग तो नहीं गई? शायद मुझे ढूंढती हो और बाहर निकलने की राह नाप रही हो। लेकिन फिर ख्याल करता कि इंसान कभी मर कर भी वापिस आया है भला? अपने दिल को समझाने लगता। राजा हर रोज बैंगनवती के मकान के चार दीवारों की चारों तरफ चक्कर लगाता था। एक दिन अचानक राजा ने किसी बच्चे की आवाज सुनी तो ये सुनकर चौंक उठा और सोचने लगा, यहाँ बच्चा कहाँ से आया? राजा दीवार फलांगकर मकान के अंदर गया। क्या देखता है कि बैंगन सुंदरी तो सोने के पलंग पर मुर्दे की मानंद पड़ी है, लेकिन उसके पास एक निहायत खूबसूरत लड़का बैठा हुआ है और रो रहा है। राजा ने लड़के को उठाकर छाती से लगाया। वो बच्चे को प्यार करने लगा। थोड़ी देर में बच्चे को नींद आ गई तो राजा ने उसे बैंगन सुंदरी के पहलू में लिटा दिया और खुद दीवार फलांगकर बाहर चला गया। महल को जाते जाते राजा सोचने लगा कि हो ना हो ये बच्चा जरूर बैंगन सुंदरी का है। और राजा को बच्चे पर बड़ा प्यार आया। दूसरे दिन वो फिर वहां गया और बच्चे को गोद में उठाकर प्यार करने लगा। लौटते वक्त वो बच्चे के मुंह में खिलौना चूसने को दे आया। अब तो राजा हर रोज बैंगन सुंदरी के घर जाने लगा। वो बच्चे को तरह तरह के खिलौने और खाने पीने की चीजें ज्यादा से ज्यादा देकर आता और हर रोज देखता कि बैंगनवती जिस तरह थी उसी तरह पड़ी है, कोई तब्दीली नहीं हुई। रफ्ता रफ्ता दिन गुजरते गए और बच्चा बड़ा होने लगा। जब वो कोई 2 साल का हो गया तो टूटे फूटे अल्फाज में कुछ बोलने भी लगा। राजा ने एक रोज बैंगनवती की तरफ इशारा करके बच्चे से पूछा, ये कौन है? बच्चे ने कहा, माँ। राजा ने पूछा, तुम्हें खाना कौन खिलाता है? बच्चे ने कहा, माँ। राजा ने पूछा, कब? बच्चा बोला, रात को। ये सुनकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसने बच्चे से कहा, तुम अपनी माँ से पूछना, राजा जी कहते थे तुम दिन को क्यों सोती हो और रात को क्यों जागती हो। बच्चा बोला, अच्छा, पूछूंगा। उस रोज राजा बहुत सारी मिठाई लाया था और बच्चे को पेट भरकर खिला पिलाकर वो अपने महल में लौट आया। रात को बैंगनवती रोज की तरह उठी। जब बच्चे को खिलाने लगी तो उसने कहा, अम्मा, मेरा पेट तो भरा हुआ है। बैंगनवती ने पूछा, तुम्हारा पेट किस तरह भर गया? बच्चे ने कहा, राजा आज मुझे बहुत सी मिठाई खिलाकर गया है। वो ये भी पूछता था कि तुम्हारी माँ रात को ही क्यों जागती है और दिन को क्यों सोती है। बैंगनवती समझ गई कि राजा ने आकर सब बातें देख ली हैं। उसने सोचा कि अब छुपाने से क्या हासिल। तब उसने बच्चे से कहा, देखो, ये जो राजा जी हैं ये तुम्हारे बाप हैं और अपने बाप से कहना कि महारानी की जान जिस माला में है वो माला बड़ी रानी के पास है। बड़ी रानी दिन भर उस माला को पहने रखती है, इसलिए माँ सारा दिन बेहोश पड़ी रहती है। रात को सोते वक्त बड़ी रानी गले से माला उतार कर रख देती है, इसलिए माँ उस वक्त जाग पड़ती है। फिर वो पलंग से उठकर नहाती धोती है और मुझे खिला पिलाकर खुद भी खाती पीती है। दूसरे दिन जब राजा आया तो बच्चे ने सब बातें कह सुनाई। मामला राजा की समझ में आ गया। बड़ी रानी पर उसे बड़ा गुस्सा आया। महल में जाकर राजा ने बड़ी रानी से कहा, महारानी, हमारे एक दोस्त का लड़का बहुत खूबसूरत है। मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। एक रोज उसे यहाँ लाऊंगा। खूबसूरत बच्चा है। खूबसूरत बच्चे रानी को बहुत अच्छे लगते थे। वो बोली, अच्छी बात है, ले आना। राजा ने कहा, लेकिन वो लड़का जिद्दी है। जो चीज़ मांगता है जब तक मिल ना जाए रो रो कर आफत खड़ी कर देता है। रानी बोली, इस बात की क्या फिक्र है? महल में क्या कोई कमी है किसी चीज़ की? जो चीज़ मांगेगा वो दे दी जाएगी। अच्छा, मैं उसे लाता हूँ। ये कहकर राजा बैंगनवती के मकान पर गया। उसने लड़के से कहा, देखो, जब हमारी रानी तुम्हें गोद में ले उसी वक्त फौरन उसकी गले की माला पकड़ लेना और जोर जोर से रोना।
रानी जब तक तुम्हें वो माला ना दे दे रोते रहना। इसी तरह सिखा पढ़ाकर राजा लड़के को बड़ी रानी के पास ले गया। रानी ने उसे प्यार से अपनी गोद में ले लिया और बोली, ये तो बहुत खूबसूरत है। वो बच्चा रानी की गोद में पहुंचते ही उसके गले की माला लेने के लिए रोने चिल्लाने लगा। रानी ने उसे बहलाने फुसलाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह भी चुप ना हुआ। तब राजा उदास हो गया और कहने लगा, आखिर वो मांगता क्या है? रानी ने जवाब दिया, मेरे गले की माला मांगता है। राजा ने कहा, तो दे दो। रानी कहने लगी, नहीं, ये माला तो मैं किसी को नहीं दे सकती। राजा कहने लगा, ये माला इसे दे दो, मैं तुम्हें इस किस्म की दूसरी माला ला दूंगा। रानी ने देखा बड़ी मुसीबत का सामना है, लड़का तो रो रो कर जान दे देगा। उसका रोना देखकर रानी को रहम आ गया। वो सोचने लगी कि छोटी रानी तो मर गई है, थोड़ी देर के लिए ये माला बच्चे को दे दूं तो क्या हर्ज है। तब उसने कहा कि मैं माला दे देती हूँ, लेकिन जब ये लड़का बहल जाए तो मुझे माला वापस ला देना। राजा ने कहा, हाँ, ऐसा ही किया जाएगा। रानी ने गले से माला उतारकर लड़के को दे दी और लड़के को लेकर राजा बाहर चला गया। फिर उसने चुपचाप वजीर से कहा कि बैंगन सुंदरी के मकान की चारदीवारी को तुड़वा दो। मजदूर लगाकर दीवार तुड़वा दी गई। राजा ने अंदर जाकर वो माला बैंगनवती के गले में पहना दी। माला पहनते ही वो आंखें मलती उठ बैठी। राजा ने बैंगनवती से कहा, आज तुम बच्चे को लेकर यहीं रहो और कल महल चलना। उस रोज राजा बहुत रात गए तक बैंगनवती के यहाँ ठहरा। जब महल में पहुंचा तो बड़ी रानी ने कहा, इतनी लेट क्यों आए हो? राजा ने जवाब दिया, वजीर के साथ कुछ सलाह मशवरा कर रहा था। रानी ने पूछा, सब खैरियत तो है? राजा ने कहा, दूसरे मुल्क का बादशाह मुझसे लड़ने को आ रहा है, इसलिए ये सलाह कर रहे थे कि तुम्हें कहाँ छुपा कर रखा जाए। रानी बोली, फिर आपने अब क्या सोचा, क्या तय किया? राजा ने कहा, जमीन के नीचे तय खाना बनवाकर उसमें तुम्हें छुपा कर रखूंगा। रानी कहने लगी, तो फिर जल्दी से बनवा लें, बल्कि अभी से हुक्म दे दें। बादशाह कहने लगा, हाँ, कल ही हुक्म दे दूंगा। ये कहकर राजा सो गया। दूसरे दिन सुबह एक बड़ा गड्ढा खुदवाया गया। राजा ने रानी से कहा, रानी, गड्ढे में जाकर तो देखो कि इस गड्ढे में रहने और खाने पीने का ज़रूरी सामान रखने की काफ़ी जगह है। रानी जब देखने के लिए गड्ढे में उतरती है तो इधर लोगों ने फौरन चारों तरफ से मिट्टी डालकर रानी को गड्ढे में दबा दिया। दूसरों से हसद करने वाली रानी गड्ढे में गाड़ दी गई। अब राजा बैंगन सुंदरी और उसके लड़के को महल में ले आया और चैन से रहने लगा। उम्मीद है आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।